हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू स्टैटिक 24/7। आज का हमारे टॉपिक है विटामिन। ठीक है, तो हम विटामिन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आज। इसमें आपका होगा विटामिन्स के रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग, इनकी खोज किसने की, नाम किसने दिया, ठीक है, और वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है और पानी में कौन कौन सी घुलनशील विटामिन है। इन सबको हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, ताकि आप कभी इनको भूले नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन है क्या। तो एक तरह का ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में होने वाले विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, या फिर प्रोटीन्स होती हैं, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन जो विटामिन्स होती हैं उनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि ये शरीर में होने वाले रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। विटामिन है कौन कौन सी, तो विटामिन ये देख लो, ए बी सी डी ई और के, ये 5 तरह की हमारी विटामिन है। अब देखते हैं, जो विटामिन की खोज है 1912 में हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, इसके बाद जो विटामिन का जो नामकरण है वो फंक द्वारा दिया गया था, इसीलिए फंक को भी हम क्या कह देते हैं, विटामिन के खोजकर्ता भी कह देते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, अगर हॉपकिंस आ गया तो आपको हॉपकिंस लगाना है आंसर में, और अगर फंक आ गया तो फंक ऑप्शन में लगाना है, दोनों ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, या फिर अलग अलग इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विटामिन की खोज है वो किसने की, तो हॉपकिंस लगाना है, और अगर नामकरण किसने किया तो ये आपको फंक ऑप्शन लगा के आना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर हम बात करें इनके रासायनिक नाम की, विटामिन की रासायनिक नाम की, ठीक है, तो एक ट्रिक है इस पर। एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, रथ जो महाभारत में अर्जुन का था ना, वही वाला रथ, उस पर एक टॉफी, यानी रथ पर एक टॉफी। तो रा से क्या हो गया, रेटिनॉल। इसी क्रम में याद रखना, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, तो इसी सीक्वेंस में। तो रा से हो गया रेटिनॉल, यानी विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। था आ गया तो इसमें क्या है, थाइमीन, यानी विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका थाइमीन। इसके बाद इसमें पर जो है साइलेंट है। अब देखते हैं ए आ गया, यानी विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कार्बिक अम्ल। इसके बाद आ जाता है का, तो कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। इसके बाद टॉफी में आ गया टा, तो टा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। इसके बाद फा, यानी कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। ठीक, तो ये हो गया आपका रासायनिक नाम। तो रथ पर एक टॉफ़ी, ये चीज़ याद रखिए, तो आप विटामिन के सारे रासायनिक नाम अच्छे से याद रख पाएंगे और इन्हें आप भूलेंगे नहीं जल्दी से। ठीक है, तो आपके ये विटामिन के रासायनिक नाम हो गए। अब देखते हैं इनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, जो विटामिन ए है, ठीक है, इसकी जो कमी से रोग होते हैं वो होता है रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है विटामिन ई की कमी से। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिए किसमें, गाजर में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद विटामिन बी है जो, तो इससे होने वाला रोग क्या है, इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना, और सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवला में, यानी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी हड्डियों का मुड़ जाना। ठीक है, छोटों बच्चों में जो होता है, पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, ठीक है, तो पैर तिरछे हो जाते हैं, इस तरह से ये विटामिन डी की कमी से। और ये पाया जाता है आपका, धूप से मिलती है हमें विटामिन डी, ठीक, सनसाइन से। और जो मछलियों का लीवर होता है उसका जो ऑयल बनता है उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। विटामिन ई की कमी से जो होता है वो नपुंसकता होता है। विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो है रक्त का थक्का ना जमना। मतलब जैसे कोई घाव है, अब उससे ब्लड निकल रहा है, अगर वो ब्लड में बाहर आकर के उसका थक्का नहीं जमा तो वो ब्लड क्या है, कंटिन्यू निकलता रहेगा। ठीक है, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तभी वो विटामिन जब के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, लेकिन अगर विटामिन के है तो वो घाव का ब्लड का थक्का दम जाएगा
और जो आपका ब्लड आना है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, तो रक्त का थक्का ना जमना ये होता है विटामिन के की कमी से। आगे देखते हैं। अब हम लोग आ गए किस पे, एक सेकेंड। अब विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी का जो समूह है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं पूरे बता दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इसमें B12, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो है विटामिन B12। और इसका रासायनिक नाम याद रखना है क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट जैसे एक वर्ड इसके अंदर होंगे, जैसे यहाँ पर साइनोकोबालामिन है ना, तो कोबालामिन मतलब कोबाल्ट याद रखिएगा। तो जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 है। ठीक है, इसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो आप ये रखिए, विटामिन B7 यानी बायोटिन। इसको पहले विटामिन H के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम विटामिन B7 रख दिया गया है। ठीक है, पहले इसको विटामिन H कहते थे। ठीक है, विटामिन H। इसके बाद बाकी पार्टों का देख लेते हैं। जैसे विटामिन B1 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका जो रासायनिक नाम हो थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड है। इसे एन्योरिन और बेरीबेरी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 जो है रिबोफ्लेविन अथवा लैक्टोफ्लेविन है, और इसको विटामिन जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है विटामिन जी किसे कहा जाता है, या किसे विटामिन जी के नाम से जानते हैं, तो वो होगा आपका B2। इसके बाद विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, विटामिन B4 का एमाइनो एसिड, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, और विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिया, बाकी आप लोग इन सबको पढ़ लीजिए। अब जिसको भी PDF चाहिए होगी इसकी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी, जिनकी जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या समूह की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा हाथ पैरों की उंगलियों में जो सनसनाहट होती है वो विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन बी का जो समूह है उन किसी न किसी विटामिन की कमी होगी। पैर ठंडे व गीले होना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, शरीर का वजन घट जाना, शरीर पर लाल चकत्ती निकलना, शरीर में सूजन आना और सिर चकराना। इसके बाद पाचन क्रिया की खराबी होना, ये सारी चीज़ें होती हैं विटामिन बी की कमी से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए विटामिन बी और सी, तो एक चीज़ याद रखिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको वसा में घुलनशील विटामिन, तो KEDA, तो इसको आप याद रखिए किससे, कीड़ा से। कीड़ा कोई भी हो सकता है, ठीक है, छोटा सा जो कीड़े होते हैं ना उनसे याद रखिए। अब क्या होता है, जो वसा होता है उसका घोल क्या होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, जो उसमें कीड़ा होगा ना तो वो आपका कीड़ा फंस जाता है वसा में और अंदर ढक जाता है। अगर वो अंदर चला गया तो आपको कीड़ा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कीड़ा जब अंदर दिखाई नहीं देगा, अतः जो कीड़ा है वो वसा में क्या है, घुलनशील है। तो कीड़ा से क्या याद रखना है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। कौन कौन से, विटामिन के, ई, डी और ए, जो ये हैं ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो बचती हैं वो आपको याद रखना है पानी में घुलनशील है, यानी कि बी और सी पानी में घुलनशील हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको बस याद रखना, जो कीड़ा है वो वसा में घुल जाता है, तो कीड़ा यानी KEDA। तो ये सारी की सारी विटामिन्स आपकी वसा में घुलनशील होंगी, और जो बाकी बचती हैं तो बी और सी ही बचती हैं, ये आपकी पानी में घुलनशील होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है ऑप्शन दे करके कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी, ऑप्शन दे दिया और एक ऑप्शन बी या सी में से दे देगा। ठीक है, ये आपका पूछ देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं या कौन सी है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ठीक है,
और हाँ, अगर आप लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के भी हम आए, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करने हैं, थ्योरी के साथ साथ लेके आएँ, या फिर पहले थ्योरी करवा दें और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन लेकर के आएँ वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ठीक है, तो ये जैसा आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो वैसा आगे हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसको PDF चाहिए तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप सात्विक एजुकेशन नाम से चैनल होगा टेलीग्राम में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।